महेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही है। क्लास 11 कॉमर्स आपने ली है तो चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपके सामने आएगा। इंट्रोडक्शन ये है चैप्टर, और ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, बेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि इकोनॉमी क्या होती है, स्कैरसिटी क्या होता है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इकोनॉमी की। ये बेसिक टॉपिक्स की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी और वीडियोस मिलती रहती है। चैनल पर नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि सब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो है व्हाट इज़ इकोनॉमी। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी का मतलब तो पता होना चाहिए आपके सामने। व्हाट इज़ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है। अब इकोनॉमी वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं, है ना, कि हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी है। लेकिन इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी बेसिकली जैसे कि आप देखते हो कि जहाँ पर लोग अपना कुछ ना कुछ पैसा कमा पा रहे हैं। अगर जैसे कहते हैं कि हमारी यूएसए की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या है, वहाँ लोग बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी है, काम भी लोग ज़्यादा मिलता है। तो इकोनॉमी से मतलब पैसे का है इसका मतलब, यानी कि अगर अच्छी इकोनॉमी है तो मतलब देश भी अच्छा तरक्की कर रहा है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें सारे सेक्टर आ जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तीनों को मिला दो और लोग अपना, जहाँ पर पीपल को अपना जीवन जी पाते हैं। अगर अच्छी इकोनॉमी होगी तो पीपल अच्छे से लोग अपना जीवन जी पाएंगे। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सारी सर्विस चाहिए। आपको हेल्थ की सर्विस चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो लोग अपना जीवन जी पाते हैं और पैसा कमा पाते हैं, काम मिल पाता है लोगों को। क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं होगी अच्छी तो काम भी नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क। कुछ काम मिल पाता है लोगों को, कोई ना कोई काम धंधा कर पाएगी। अगर इकोनॉमी होगी तभी तो काम मिलेगा। इकोनॉमी होगी तो इसका मतलब कोई ना कोई आपका कोई ना कोई सामान बन रहा है कहीं पे, तो लोगों को काम की ज़रूरत होगी। मैंने क्या बताया, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तीनों में से कहीं पे काम करोगे आप, या तो प्राइमरी सेक्टर पे काम करोगे, या सेकेंडरी में, या टर्चरी। तो इकोनॉमी नहीं होगी तो काम ही नहीं मिलेगा और लोग अपना जीवन जी पाते हैं। जीवन जीने के लिए जो भी सर्विस चाहिए वो इकोनॉमी में मिल पाती है। इकोनॉमी में बेसिकली 3 वाइटल प्रोसेस है। अगर एक इकोनॉमी आपको देखनी, इकोनॉमी बनानी है आपने, तो उसमें 3 प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। वो है पहला, प्रोडक्शन। कोई भी सामान नहीं बनेगा तो वो इकोनॉमी नहीं है। सामान बनेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो पैसा आएगा देश के अंदर पैसा घूमेगा। सामान बनेगा तभी बिकेगा, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा इकोनॉमी में। तो सामान बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। इसलिए जीडीपी का मतलब भी यही है कि हमारे देश में कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साल के अंदर। हमारे गवर्नमेंट भी यही कहती है कि भाई, तो पहले तो इसलिए आपको समझ में आ गया प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। कि बिना प्रोडक्शन के जीडीपी का मतलब ही क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सामान कितना बना तो जीडीपी, इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट बढ़ाए कि जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में इनकम आएगी। कंजम्पशन, प्रोडक्शन के बाद ज़रूरी है कि कंजम्पशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सामान को खरीदेगा ही नहीं तो भैया इनकम फ्लो कैसे होगी? सामान बना के रख दिया, बेचा, मतलब बेचा ही नहीं, बेचा नहीं तो खरीदा नहीं। लोग खरीदेंगे ही नहीं जब तक सामान, तब तक वो सामान ज़्यादा बनेगा भी नहीं। इसलिए ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। और उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि किसी फिक्स्ड एसेट पैसा लगाना या फिर कोई स्टॉक जमा करके रखना, वो फ्यूचर में आपको फ़ायदा देता है। तो इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी वो भी आपका रिटर्न आती है, वो भी इनकम जनरेट करती है। अब समझते हैं वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। भैया इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमी की स्टडी करना। क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि चॉइसेस लेना, कि मुझे मेरे पास कोई चीज़ की कमी है मेरे पास, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे यूज़ करा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास
₹10 का नोट है जेब में, तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। मेरा मन कर रहा है पेन भी खरीद लूँ, पेंसिल भी खरीद लूँ, आइसक्रीम भी खा लूँ, लेकिन अब ₹10 से सब चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो आपको इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का मतलब ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं अपने पैसे को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि पैसे कम हैं, तो कम रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे यूज़ करें, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए हो रही है क्योंकि कम रिसोर्सेज है, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का रीज़न है स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, यानी कि कोई चीज़ की सामान की कमी है लेकिन ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा है। ये तो मैंने एग्जांपल आपको ये दिया था कि भाई ₹10 नोट का, लेकिन इकोनॉमी में एग्जांपल क्या होगा? सप्लाई डिमांड का एग्जांपल होता है, यानी कि सामान कम है, सामान बना नहीं पा रहे, उसकी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन लोग ख़रीदना बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। तो हम सबको नहीं बेच सकते, हम सब कुछ नहीं बना सकते। लोग कह रहे हैं ये भी बना दो, वो भी बना दो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रही है लेकिन सामान कम है। तो कम सामान को कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करके लोगों की डिमांड को पूरा करा जाए, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना। तो बेसिकली यही चीज़ है कि कम स्कैरसिटी है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, सामान कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज स्कैरसिटी। तो अब कम सप्लाई से कैसे डिमांड को पूरा करा जाए, तो बेसिकली यही चीज़ होती है। देखो, अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हमारे इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपको बताया, प्रॉब्लम स्टार्ट का सभी स्कैरसिटी के। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम आएगी अब ये कि भैया कम रिसोर्सेज है लेकिन इन लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। अब वो इतनी ज़्यादा इच्छाओं को कैसे पूरा करा जाए कम रिसोर्स के साथ। लेकिन सिर्फ इच्छाएं ज़्यादा नहीं है, और भी प्रॉब्लम है। वो एक सामान को बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ भी करते हैं। देखो इसको डेफिनेशन पढ़, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की प्रॉब्लम है, क्या करे क्या ना करे, चॉइस है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करा जाए। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स के साथ। हैविंग ऑल्टरनेटिव्स, वही मैं कह रहा था कि मतलब एक रिसोर्सेज को वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मिल्क है तो मिल्क का इस्तेमाल सिर्फ मिल्क में नहीं करेंगे, मिल्क का घी बनाने में करेंगे, बटर भी बनाएंगे, और भी पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। तो एक रिसोर्सेज को बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, सब अब मिल्क लिमिटेड है तो कम रिसोर्सेज को ज़्यादा से बेहतर कैसे इस्तेमाल किया जाए, अल्टरनेट यूजेस में भी बेहतर कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसके 3 रीज़न हो गए। इसका मतलब स्कैरसिटी तो है ही, लिमिटेड रिसोर्सेज तो है ही, वो रीज़न तो है, लेकिन साथ में एक और रीज़न क्या था? अगर अनलिमिटेड ह्यूमन वर्ड्स ना हो तो भी स्कैरसिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना होती। यानी कि रिसोर्सेज कम है लेकिन लोग इच्छाएं ना करें, एक इच्छा ख़त्म होती है उनकी, दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी आ जाती है। तो अगर लोगों की इच्छाएं ख़त्म ना हो तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लोग इच्छाएं एक बार करें, सामान खरीदा ख़त्म, उसके बाद ना मांगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पहला तो स्कैरसिटी तो है ही, लेकिन दूसरा क्या है? लोगों की इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही, और लोग एक सामान को ऑल्टरनेट यूजेस करते हैं। लोग एक सामान को कई सारे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि वो सामान कितना बनाना है अब, क्योंकि ज़्यादा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सपोज करो कि जैसे वो मिल्क है, अब मिल्क का इस्तेमाल वो कर्ड बनाने में करेंगे, बटर बनाने में करेंगे, घी बनाने में करेंगे, ठीक है, लस्सी बनाने में करेंगे। तो भैया आपको सोचना पड़ेगा कि मिल्क बनाना कितना है। आप मिल्क का इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ऑल्टरनेट यूजेस को भी सोचना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ऑल्टरनेट यूजेस है तो भैया मिल्क को ज़्यादा बनाओ, क्योंकि मिल्क अगर कम पड़ गया तो ये इन सब की भी डिमांड कम हो जाएगी और ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इस चक्कर में तो इसलिए ऑल्टरनेट यूजेस की वजह से आपको सोचना पड़ेगा कि आप सब चीज़ें नहीं बना सकते एक सामान से, आपको कम ही चीज़ें बनानी पड़ेगी, कम ही यूज़ करना पड़ेगा एक सामान को। कि मिल्क को इस्तेमाल आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिल्क लिमिटेड है। तो आपको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के मिल्क बनाना पड़ेगा। यही तो चॉइस है, यही तो प्रॉब्लम है। समझ के इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो ये होते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब जैसे मैं आपको बताया, चॉइसेस लेना, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, वो इकोनॉमिक्स ऐसा मतलब वही कि भाई चॉइसेस लेना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है। ये मतलब अपने कम रिसोर्सेज को बढ़िया से बढ़िया कैसे इस्तेमाल करूँ,
कि लोगों की नीड्स भी पूरा हो जाए, ऑल्टरनेट यूजेस भी कर ले वो, ठीक है ना। वो जो 3 प्रॉब्लम थी वो स्कैरसिटी, मतलब वो 3 रीज़न थे, स्कैरसिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और ऑल्टरनेट यूजेस, उससे ही इकोनॉमिक्स आती है। तो इकोनॉमिक्स इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, कि कम रिसोर्सेज है, अब उससे सोचना कि वो कम रिसोर्सेज को मैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे इस्तेमाल करूँ जिससे लोगों की इच्छाएं भी पूरी हो जाए और ऑलरेडी यूजेस भी कर ले वो, मतलब ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स में 2 तरह की होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली वो इकोनॉमिक्स बोलते हैं जिसमें हम ये कहते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सोल्व। क्या समस्या चल रही है हमारी इकोनॉमी में और उसको कैसे सोल्व किया जा रहा है, ये पॉजिटिव बात होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट कह दो या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं इसे, कि जब मैं कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना, और कैसे उसको सोल्व किया जा रहा है। एक तो होता है नॉर्मेटिव, जिसमें हम ये कहते हैं, जिसमें नॉर्मेटिव मतलब हम एक सजेशन दे रहे हैं अपना, हम एक चाहिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी, क्या बात करें, व्हाट ऑट टू बी, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सोल्व, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये क्या मतलब क्या हो जाएगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसको कैसे सोल्व करना चाहिए था, ठीक है ना। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो रही है, नहीं व्हाट ऑट टू बी, क्या होनी चाहिए आगे ना वर्ड, और कैसे सोल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मेटिव, मतलब कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है, एक तो ये तो एक पॉजिटिव है, कौन सी होनी चाहिए ये नॉर्मेटिव है, कैसे सोल्व किया जा रहा है ये पॉजिटिव है, कैसे सोल्व करना चाहिए ये नॉर्मेटिव है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। पेट्रोल के प्राइसेस कम होने चाहिए, नॉर्मेटिव है। तो ये वेरीफाई हो सकती है क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये वेरीफाई हो सकती है कि हाँ भाई पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, सच में बढ़ रहे हैं, चेक कर लो चाहे। ये वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अपना एक सजेशन दे रहे हैं, चाहिए वो होना चाहिए। ये फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि ये हो रहा है एक्चुअल में, आप देख लो। ये फैक्ट्स नहीं, ये एक ओपिनियन देते हैं, ये इंडिविजुअल ओपिनियन है। इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होती, जजमेंट नहीं कर रहे कि भाई हम इसमें न्यूट्रल है, भाई ये हो रहा है, ना तो मेरा ना मैं सही ना आप सही, जो हो रहा है वो हो रहा है, हम क्या करें। इसमें वैल्यू जजमेंट देते हैं कि नहीं नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो जजमेंट होगी ना। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही। आज हमने समझा इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा, इसमें बेसिक टॉपिक्स, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, स्कैरसिटी क्या होती है, एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पीपीएफ की, ये चैप्टर ख़त्म। तो चैप्टर को अच्छे से समझते रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है और मुझे सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।